छात्री पर, स्वागत है आपका ड्रीम सेतु एजुकेशन में। मैं विनीता, आपकी ट्यूटर, आपकी एजुकेटर। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम मिलके लगाएंगे। तो बच्चों आज है आपका प्रैक्टिस सेशन, जो भी हमने टॉपिक किया है आज उसका हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे। देखो बच्चों, जो भी हम टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, जिस भी पार्ट को हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे जरूर आपके वो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको क्या करवाया था, फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जो भी बच्चों ने अगर फूड एंड न्यूट्रिशन का पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो वो प्लीज जाके उन वीडियोस को देखें, जिसमें मेरा फूड एंड न्यूट्रिशन का पार्ट 1, 2, 3 तीनों बना हुआ है। एक बार उनको जाके प्लीज आप देख लें, ठीक है, उनसे पढ़ लें और उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को लगाएंगे। और अगर आप उसके बाद इन क्वेश्चंस को लगाएंगे तो काफी इजीली और काफी अच्छे से आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आज का क्वेश्चन है, वह कौन सा भोजन समूह किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम देता है, यानी which food group is the richest in energy on a kilo calorie per gram basis। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था दो चीजें, एक बात करी थी मैंने कार्बोहाइड्रेट की और दूसरी बात करी थी मैंने फैट की। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जो आपकी इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, मतलब आपको तुरंत ऊर्जा देते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो आपकी फैट है या वसा है वो क्या है, आपके रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में हमें एनर्जी होती है। इंस्टेंट तो नहीं देते लेकिन बाद में एनर्जी के काम आपके जरूर आते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो उसी समय के लिए थोड़ा सा देंगे, इंस्टेंट आपको एनर्जी मिल जाएगी, आप थके हुए कार्बोहाइड्रेट खाओ चट से आपको एनर्जी मिल जाएगी। अब मैंने ये बताया ऑप्शन इसके देख रहे हैं आप, एक ऑप्शन है तेल व वसा। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन इसका है तेल व वसा एंड बटर व तेल है। ठीक है, ऑयल्स एंड फैट्स एंड नट्स एंड ऑयल सीड्स। दूसरा है दूध एवं दुग्ध उत्पाद, अंडा, मांस, मछली, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एज मीट। अब अनाज, मिलेट, दालें, सीरियल्स, मिलेट्स एंड पल्सेस, और फिर है आपका सब्जियां एवं फल। तो अब इसमें बात करते हैं सबसे पहले, तो मैंने आपको अभी क्या बोला, रिचेस्ट सोर्स ऑफ क्या एनर्जी, तो वो कौन होते हैं आपके फैट। तो सीधे सीधे आप आंसर कौन सा ऑप्शन लगा सकते हैं, ये वाला ऑप्शन। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि क्या है, बात कर रहे हैं हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, रिचेस्ट सोर्स की। ठीक है, तो इसीलिए आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आपका फैट ही हमेशा आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देता है। तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, भोजन में से किसकी कमी से रतौंधिक रोग होता है, डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच ऑफ फॉलोइंग इन फूड कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस। अब इसके लिए बच्चों आपको पता होना चाहिए कौन से न्यूट्रिएंट की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हर एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, और उन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट से पर्टिकुलर डिजीजेस हो जाती हैं। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर है आपका प्रोटीन, वसा, विटामिन ए एंड विटामिन सी। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोटीन से होने वाली बीमारी, वो तो आपकी नाइट ब्लाइंडनेस हो नहीं सकती, क्योंकि आपकी प्रोटीन से होने वाली जो बीमारी है वो आपकी क्या है, क्वाशियोकर और मरासमस, मैंने आपको बताई थी। ठीक है, दो है कौन सी, क्वाशियोकर और मरासमस। फैट से ओबीज हो जाते हैं, ज्यादा फैट आपने लिया अपनी उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। विटामिन ए और विटामिन सी की अगर बात करें तो विटामिन सी की कमी से बच्चों आपको स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, और विटामिन ए की कमी से आपको होता है नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी। ठीक है, तो आपको ये मैंने जो उसमें टेबल दिया हुआ है बहुत अच्छे से इस पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो बच्चों आप उस पार्ट को देख सकते हैं, वीडियो जाकर देखेंगे तो आसानी से आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी यानी कि विटामिन ए। ठीक है, तो अब
बढ़ते हैं। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? Which set of the following food items is rich in iron? हाँ बच्चों, तो मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था? नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? Which set of the following food items is rich in iron? तो अब बच्चों आप बताओ, इसमें मैंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जैसे एक है आंवला पालक गुड़, बंद गोभी भिंडी गुड़, आंवला पालक आलू, आंवला आलू टमाटर। ठीक है, जब मैंने आपको बच्चों मिनरल्स वाला पार्ट करवाया था तो मैंने उस मिनरल्स वाले पार्ट में आपको एक चीज पूछा, उसमें मैंने ये पूछा क्या था कि किस में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। तो मैंने वहां पर आप लोगों को बताया था कि पालक ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। यहाँ पे देखो लौह तत्व, ठीक है, लौह तत्व सबसे ज्यादा आयरन में पाया जाता है। अब भैया सॉरी पालक में पाया जाता है। भाई यहाँ पे आप देखो दो जगह पे आपके पालक ऑप्शन नजर आ रहा है, बाकी ऑप्शन तो सीधे सीधे हट गए। तो अब पालक तो दो जगह नजर आ रहा है, आंवला भी है उसके साथ पालक भी है। अब आंवला तो हमने ठीक है, आंवला को हमने बोला कि चलो तुम्हें एक तो इन कर लेते हैं, वैसे विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है आंवला में, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरे ऑप्शन के पालक और आंवले के अलावा, ठीक है, पालक और आंवले के अलावा अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा ऑप्शन जो है हमारा वो ऑप्शन है हमारा यहाँ पे गुड़ और यहाँ पे है आलू। तो जो हमारा आलू होता है, आलू में हमारा कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, यानी कि स्टार्च हमारे बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए हम आलू वाला ऑप्शन यानी कि पोटैटो वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं लेंगे। तो हम ऑप्शन कौन सा सही करेंगे? आंवला पालक गुड़, आंवला स्पिनच एंड जैगरी। तो जैगरी में भी आपका बहुत ज्यादा अमाउंट में आयरन प्रेजेंट होता है, इसीलिए हमें अपने खाने में शुगर के बजाय गुड़ का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। शुगर में क्या दे रही है? कार्बोहाइड्रेट्स। हमारी बॉडी में क्या बढ़ते जा रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, नथिंग एल्स। तो हमें इंस्टेड ऑफ ईटिंग शुगर हमें क्या लेना चाहिए अपने खाने में? जैगरी, गुड़ को शामिल करना चाहिए। ठीक है, अब एक और चीज है बेटा, यहीं से एक क्वेश्चन और बना देते हैं। अगर आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आयरन डेफिशिएंसी से आपको कौन सा रोग हो सकता है? तो वो है, उसका आंसर मैंने बताया था, एनीमिया। तो क्या है वो? एनीमिया। ठीक है, मैंने आपको ये भी चीज बताई थी कि इंडिया में मतलब लगभग आप मान सकते हो 70% वुमेन जो हैं वो सफर कर रही है एनीमिया से। ठीक है, एनीमिया मतलब आपके शरीर में बहुत ज्यादा थकावट हो जाएगी, आपके बाल एकदम से काफी झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सब की इसका रीजन हो सकता है एक एनीमिया, यानी कि आपकी बॉडी में आयरन प्रचुर मात्रा में नहीं है, प्रॉपर अमाउंट में नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे इस क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसकी बात करें तो भारत लोगों को प्रायः ज्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो किससे भरपूर हो। अब आपको यहाँ पे फिल करना है इसे, तो किससे भरपूर हो ये आपको बताना है। लिफ्टर्स ऑफन नीड टू बिल्ड मोर मसल एंड बॉडी Lifters often need to build more muscle and body mass. For this purpose, they need to take a diet which is rich in dash dash। तो आपको बताना है कि भैया जो भी आपके बॉडी बिल्डर्स हैं, ठीक है, वो भैया उनको क्या बनाना है? मांसपेशी अपनी मजबूत बनानी है, बॉडी मास बनाना है। तो इस पर्पस के लिए उन्हें अपनी डाइट में किस चीज को शामिल करना है? तो आपके ऑप्शंस है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट। अब कौन सा ऐसा ऑप्शन हो सकता है जो इसमें आप चूज कर सकते हैं? तो बच्चों में बात करूं, जनरली जब भी आप लोग जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं ना, एक चीज तो सबको पता है, मेनली क्या बोलता है जिम ट्रेनर? प्रोटीन क्यों? प्रोटीन शेक, प्रोटीन खाना है, ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन चाहिए, एग्स खाओ, ये खाओ, प्रोटीन पाउडर खाओ।
बोली जाती है ना? क्यों? क्योंकि क्या करना है, प्रोटीन क्या है आपका बॉडी बिल्डिंग, जो आपकी बॉडी में क्या, जो भी आपकी सेल्स मौजूद होती है, जो भी आपकी बॉडी की क्या है, कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं उनको क्या करता है, बिल्डअप करता है, उनको बनाता है, या उनकी टूट फूट जो हो जाती है उस सब का मरम्मत करता है। तो आपका ये, आपको एक और बात बताऊं बच्चे, ये आपको कभी भी एनर्जी नहीं, प्रोटीन से आप कभी भी एनर्जी नहीं ले सकते, ठीक है? ये सिर्फ आपकी जो भी टिश्यूज हैं, जो भी सेल्स हैं, उनको बनाने का काम करता है, उनको सही करने का काम करता है, उनकी मरम्मत का काम करता है। तो इसीलिए हमें, यानी कि हमें तो नहीं, जो भी आपके बॉडी बिल्डर्स हैं उनको क्या अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए, प्रोटीन। इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन को भी बोला जाता है, डॉक्टर कहता है भैया दाल जरूर जरूर खानी है आपने, तो इसीलिए बोला जाता है दाल को भी, क्योंकि वो भी क्या, उनकी प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी में एक नई जान पनप रही है, एक नई लाइफ आ रही है, तो उसके लिए भी उतनी सारी सेल्स और टिश्यूज की जरूरत है, तो इसीलिए ज्यादा अमाउंट में क्या जरूरत पड़ती है, आपको प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नारियल की डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? बच्चों ये ईवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको बता दूं ये ईवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप जरूर जरूर याद कर लें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन के वापस से रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन एज इट इज ही पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन है आपका, पता है कौन सा? केरल। तो केरला में सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या खाया जाता है, साबूदाना। टैपियोका को क्या कहा जाता है पता है? साबूदाना। जिसको नहीं पता उससे जान ले, ठीक है? नारियल की इसके साथ में साबूदाना बनाया जाता है, उनकी फेवरेट डिश है ये, वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में ये खाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन आपका आता है विटामिन, ठीक है? विटामिन ऐसे पदार्थ हैं, विटामिन आर सब्सटेंसेस दैट हमारी, नंबर 1 ऑप्शन, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, रिड्यूस द लोड बाय इंक्रीजिंग आवर मेटाबॉलिक रेट, ठीक है? नंबर दूसरा ऑप्शन है हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स टू प्रिवेंट डेजेनरेटिव डिजीज। अगला है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, फिर है मांसपेशियों का विकास करने में हमें ताकतवर बनाते हैं। तो इसमें हम सीधे सीधे अपना ऑप्शन क्या लगा सकते हैं? देखो सबसे पहली बात, हमारे विटामिन है क्या भैया? हमारे विटामिन है, मैंने आपको बताया था हमारे विटामिन है आपके माइक्रो, ठीक है? मैंने आपको दो चीज बताई थी ना, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मतलब ऐसे पदार्थ जो हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या थे, जो हमें ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, और माइक्रो कौन से न्यूट्रिएंट्स थे, जो हमारी बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए। अब माइक्रो जिसके अंदर आते थे विटामिन और मिनरल्स, तो विटामिन आपके किसके अंदर आता है? माइक्रो के अंदर आता है। तो ये पूछ रहा है कि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, देखो अब इसका सीधा सीधा ऑप्शन हम लगा सकते हैं, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। आगे में यहाँ पे थोड़ी मात्रा में माइक्रो, तो हमको जो हमारी बॉडी में अगर विटामिन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर बॉडी में विटामिन मौजूद नहीं है, तो हमें विटामिन की कमी से होने वाले बहुत सारे डिजीजेस या रोग हो सकते हैं, इसलिए हमें अपने खाने में विटामिन को भी शामिल करना चाहिए। इसके बाद इसके अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित समूह में उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। सही तरीके की बात करनी है, खाना पकाना तो आपको पता ही है। अब सही तरीका क्या होता है? सबसे पहला ऑप्शन है सेक कर, तल कर, भून कर। अगला तरीका है उबाल कर, भून कर, भून कर। फिर है तल कर, भिगो कर, भून कर। फिर है अगला सेक कर, उबाल कर और बेक कर। तो इसमें आपको खाना पकाने का
लेकिन हर एक तरीका खाना पकाने का सही नहीं है। हमें चीजें कैसे करनी है जिससे कि खाना ऐसे पकाना है जिससे कि हमारे जो खाने के पोषक तत्व हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो क्या हो जाए, खत्म ना हो जाए, ऐसे हमें खाना पकाना है। तो जो बात करते हैं, अगर हम उबालने की बात करूँ ना, अगर आप खाने को उबालते हैं तो उबालने के साथ, जैसे अगर हमने कुकर में हम चावल बनाते हैं तो कुकर में चावल बनाने से बहुत आसान है, एक सीटी लगाओ, दैट्स बस आपका चावल वहीं पे उबल के पक जाता है। वहीं भगोने में बनाओगे वो बेटर है। लेकिन अगर जब हम बहुत ज्यादा उबाल के किसी चीज को बनाते हैं तो उसकी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो भूनकर, यहाँ पर भी भूनकर भी नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, उबाल के भी एक तो इसके साथ उबालकर वाला ऑप्शन आ गया, तो यही सबसे पहले गलत है। ये वाला उबालकर वाला ऑप्शन भी आपका यहाँ पे गलत है। और ज्यादातर जो आपका एक ही भिगोकर वाला ऑप्शन है, यानी कि सोक, ठीक है, तो ज्यादा देर तक, बहुत ज्यादा देर तक आपने अगर सोक किया हुआ है पानी में, तो जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब पानी के साथ बनते चले जाते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन इज बेकिंग, फ्राइंग एंड फ्राई। तो आपको सेककर, तलकर और भूनकर अपने खाने को खाना चाहिए। और कभी भी खाने को ओवर कुक भी नहीं करना है। ओवर कुक मतलब जला नहीं देना है, जला हुआ खाना नहीं खाओगे भैया। जले हुए खाने में उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स नहीं बचते, तो इसीलिए आपको जला हुआ खाना नहीं खाना है। ठीक है, इसके बाद में अगला हम स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? Which one of the following pairs is not correct for food preservation? कच्चा आम, अचार, दूध, पनीर, सेब, जैम, आलू चिप्स। ये तो आप आई थिंक देख कर ही इसका ऑप्शन लगा सकते हैं, क्योंकि देखो, कच्चा आम घर में आपकी मम्मी अचार बना के रख देती है, मम्मी, दादी, नानी, जो भी, ठीक है। कुछ बच्चे ये भी कहने लगे कि हमारी मम्मी को बोलती है अचार नहीं बना के मार्केट से लेके आते हैं, ठीक है, मार्केट से जो भी अचार आ रहा है तो वो भी कच्चे आम से ही बन के क्या बनता है, अचार। तो अचार कई टाइम तक हम उसको रखे रहते हैं, सालों साल तक खाते हैं, तो ये प्रिजर्वेटिव हो जाता है, प्रिजर्व हो जाता है। संरक्षण हिंदी में से बोला जाता है संरक्षण, खाने का हमने क्या कर दिया, संरक्षण कर दिया। ठीक है, तो जो रॉ मैंगो है वो कन्वर्ट कर देते हैं उसे हम पिकल में, तो ये इसका हमने क्या कर दिया, संरक्षण कर दिया, तो ये बच जाता है, कई समय तक हम उसे खा सकते हैं। ऐसे ही दूध और पनीर, इसकी बात करते हैं अभी रुके। सेब और जैम ऑप्शन में भी आप सेब को अगर हमने आपने सेब का जैम बना दिया तो भी संरक्षण हो गया। काफी, सेब तो कुछ दिनों में खराब हो जाएगा, लेकिन जैम काफी समय तक आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ना, जैसे अचार की बात करी थी, तो कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी वजह से उसका संरक्षण हो रहा है, वो थी उसमें तेल जो डल रहा है, एक नंबर, दूसरा उसमें जो नमक डाल रहा है। ठीक है, ये दोनों आपके एज अ प्रिजर्वेटिव वर्क करते हैं। और ये जो यहाँ जैम की मैं बात कर रही हूँ, इसमें इतनी चीनी पड़ती है ना, जो वो चीनी है वही प्रिजर्वेटिव की तरह काम करने लगती है। और फिर आलू के चिप्स, अब मार्केट में खाते हो भैया, लेस का पैकेट भर के लेके आते हो, कहते हो पता नहीं कंपनी हमें क्या 2 चिप्स दे रही है और बाकी सारी हवा। तो जानते हो वो हवा क्या है? वो हवा है, वो हवा भी तो नाइट्रोजन है भाई, वो हवा भी आपकी क्या है, नाइट्रोजन, जो वहां पे एज अ प्रिजर्वेटिव काम कर रही है, उस आलू के चिप्स को संरक्षित कर रही है, जिसकी वजह से हम सालों साल उसे खा सकते हैं, खाने योग्य बना सकते हैं। समझ गए? अब ऑप्शन क्या बचा, दूध से पनीर। भैया दूध से पनीर को कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रिजर्व नहीं कर सकते। पनीर, दूध तो फिर भी उबाल के चला लोगे, पनीर 2 दिन पुराना हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सबसे सही रहेगा, इसमें आपका ये जोड़ा आपका ठीक नहीं है, जो कि ये प्रिजर्वेशन के काम नहीं। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भोजन का अनिवार्य अवयव है, इट इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ फूड। बात करेंगे ऑप्शन की, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट और प्रोटीन। हालांकि हमें हमारे भोजन में इन सब की ही जरूरत है, अगर ये सब नहीं है तो आपको फूड आपका कंप्लीट नहीं है, न्यूट्रिशन से भरा हुआ नहीं है, उसके पोषक तत्व उसमें नहीं है।
ये सारे पोषक तत्व ही हैं, न्यूट्रिएंट्स ही हैं जो जरूरी हैं आपके भोजन के लिए। अब बात करती हूँ मैं इसकी, इसमें जो आपको दिख रहा है इसमें एक मेन चीज है, वो है ये कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या करता है भाई, कार्बोहाइड्रेट आपको देता है एनर्जी। तो सबसे पहले आपकी नीड क्या है, एनर्जी। द फर्स्ट नीड इज एनर्जी, कि भैया आप खाना खाएं और आपको एनर्जी मिले, ताकत मिले, जिससे आप सारे कुछ भी जो भी काम आपको करना है वो आप कर सकें। ठीक है, बाकी इनका अलग अलग काम है, ये हमें अलग अलग रोगों से बचाता है। फैट का अपना इंस्टेंट एनर्जी नहीं देता, वो बाद में जाके एनर्जी देगा। प्रोटीन का अपना काम है, सेल वेल में लगा उनको रिपेयर वगैरह करने में। तो भैया कार्बोहाइड्रेट ऐसा है जो सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा, जिसकी वजह से आप सारे काम आसानी से कर पाएंगे। अंडरस्टैंड दैट? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये बात हो गई इसकी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के निवासियों का प्रमुख भोजन है, व्हाट इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ बिहार? चावल, दाल, गेहूं, मक्का। ये तो आपको पता ही होगा। इसका ऑप्शन आप सही से एकदम कर सकते हैं। चावल है, जनरली जो बिहार के लोग ज्यादा से ज्यादा खाना पसंद करते हैं वो है आपका चावल। ठीक है, जो ज्यादा से ज्यादा खाना पसंद किया जाता है बिहार, इसका ऑप्शन है राइस। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, ये भी आप देखते ही आंसर लगा सकते हैं। व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी? पोटैटो, एप्पल, मैंगो और आंवला। तो आपको पता है इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आंवला आपका बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। और इसके अलावा विटामिन सी के सोर्स में हम देखेंगे तो वो है सिट्रस फ्रूट्स। क्या समझे? नींबू के जो रिश्तेदार हैं जितने, ठीक है, नींबू की फैमिली के जो भी लोग हैं वो सारे सिट्रस फ्रूट हैं, और उन सब में आपका क्या पाया जाता है, विटामिन सी। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिल्क इज मेनली फाउंड इन मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, दूध का दुग्ध उत्पादों में मुख्यतः पाया जाता है। खनिज, अब यहाँ से ऑप्शंस आपको कायदे से, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आके मेरे को दे। ठीक है, हालांकि मैंने आंसर्स यहीं पर इसके साथ में दिए हैं ताकि जब भी बच्चे पढ़े, ठीक है, तो वो आसानी से उस आंसर को भी देख सके। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों कमेंट सेक्शन में आओ और हर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे दो। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा हम देखेंगे, सबसे पहली बात मिल्क में क्या क्या होता है और मिल्क प्रोडक्ट्स में क्या होता है। खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जिसमें से ये तो होता ही नहीं है। दूसरा कार्बोहाइड्रेट, खनिज, वसा, फिर से खनिज, नो। फिर आया हमारा, इसको छोड़ो अभी, फिर यहाँ पे और खनिज, नो। ठीक है, अब विटामिन डी नो। अब बात करती हूँ सबसे अच्छा ऑप्शन। वैसे दूध को हम एक संतुलित आहार कहते हैं, क्या कहते हैं, संतुलित आहार। ठीक है, लेकिन संतुलित आहार तो हम इसे कहते हैं, इसमें ये सारी चीजें लगभग दूध में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। दूध एक आपको पूरा भोजन प्रदान करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें मेन आइटम्स जो हमारे दूध में मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से हमें दूध पीना चाहिए, नंबर 1 होती है वसा, भर भर के मलाई लगती है दूध में, उसमें बहुत फैट होता है। कैल्शियम और फास्फोरस, जो कि कहते हैं ना अपनी हड्डियां स्ट्रांग करनी है तो भैया क्या पियो, दूध। तो दूध पीना इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपकी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस जो है उसको बैलेंस करके रखता है। अब एक और सवाल है मेरा इसी के साथ। अब आपका कैल्शियम और फास्फोरस कब काम करेंगे? मैंने आपको बताया था भैया जब तक आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं होगा तब तक आपकी बॉडी में कैल्शियम फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बता दिया कि विटामिन डी जब होगा आपकी बॉडी में तो तभी
तभी क्या हो सकता है, कैल्शियम और फास्फोरस आपकी बॉडी में एब्सॉर्ब हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन आपका सही हो गया वसा, कैल्शियम और फास्फोरस वाला, जो कि मैंने बता दिया था जब विटामिन डी होता है तो तभी आपका ये एब्सॉर्ब होंगे आपकी बॉडी में। ओके, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। हमारे शरीर के द्वारा किन विटामिनों का संश्लेषण होता है, विच विटामिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। तो बच्चों मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था दो चीजें, एक वाटर सॉल्युबल एक वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। तो उसके अलावा हम जो पढ़ेंगे एक और चीज, जो हमारे विटामिन्स होते हैं वो हमारे शरीर में कभी भी सिंथेसाइज नहीं होते हैं, ठीक है। सिर्फ विटामिन डी और के को छोड़ के यही ऐसे विटामिन है जो आपके शरीर में सिंथेसाइज होते हैं। उसके अलावा बाकी सारे विटामिन आपके शरीर से बाहर निकल जाते हैं और थोड़ी थोड़ी अमाउंट में इन्हें हमें अपनी बॉडी में लेने की जरूरत पड़ती है। तो आपका विटामिन डी, और जनरली सबसे ज्यादा पूछा जाता है विटामिन डी वाला कि विटामिन डी आपकी बॉडी में सिंथेसाइज होता है या नहीं, ठीक है। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, बात करेंगे मछली का तेल और सूर्य का प्रकाश दांतों व हड्डियों को मजबूत बनाने वाले कौन से विटामिन के प्रमुख कारक हैं। फिश ऑयल एंड सनलाइट आर द मेन फैक्टर्स ऑफ which vitamins make teeth and bones strong। भाई अब यहाँ पर तो बात हो गई किसकी, टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग। तो आपको सीधे सीधे पता है विटामिन ए ऐसा करता नहीं, विटामिन ए आपके विजन के लिए चाहिए होता है, उसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। विटामिन बी भी ऐसा नहीं करता क्योंकि उसके तो आपको वेरी वेरी होता है, इसी से रिलेटेड चीज है। और विटामिन सी आपकी स्कर्वी हो जाता है, जिसमें आपके क्या हो जाता है, गम्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो लास्ट वाला हमारा बचता है विटामिन डी। विटामिन डी ही आपके दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने वाला विटामिन है, ठीक। तो ये बात हो गई हमारी। तो अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा आज का लास्ट और अंतिम सवाल, ठीक है। क्या है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, which vitamin is destroyed when rice is polished। अब देखो बेटा, यहाँ पर जो आपका सवाल पूछा गया है ये सवाल थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा हटके, क्योंकि इस सवाल में क्या है आपको पूछ लिया है उसने, मैंने जो आपसे बोला था कि जो भी विटामिन के केमिकल नेम है उनको जरूर याद कर लें, तो इसमें पूछा गया, देख लो भैया, ठीक है। थायमिन कौन सा विटामिन होता है, कैल्शियम कौन सा होता है, एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा होता है, एक्सोरोफाइटल कौन सा होता है, ठीक है, जीरोफाइटल भी इसको कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं थायमिन की, तो ये आपका विटामिन थायमिन, कैल्सिफेरॉल मैंने आपको कोल कैल्सिफेरॉल करके भी बताया था, जो कि विटामिन डी। कई बार आपने देखा होगा घर में अगर आपकी किसी को विटामिन डी की कमी हो जाती है तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं कि भाई शैशे दे देते हैं, उस पे आपने देखा होगा लिखा रहता है कैल्सिफेरॉल, तो कोल कैल्सिफेरॉल तो ये दिया हो गया विटामिन डी। अब इसके बाद आता है एस्कॉर्बिक एसिड और फिर लास्ट में आता है जीरोफाइटल। एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का। अब इस सवाल का जवाब जो है, इस सवाल का जवाब ये सवाल ही आपको खुद दे रहा है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, which vitamin is destroyed when rice is polished। तो इसमें से मैंने आपको बता दिया ये सारे विटामिन के नाम, ठीक है। तो जो आपका विटामिन है विटामिन B1 यानी कि जिसे बोला जाता है थायमिन, यही आपका ऐसा विटामिन है अगर जिसे चावल को धो दिया जाए तो वो उसमें से निकल जाता है। इसीलिए कहते हैं ना चावल को बहुत ज्यादा वॉश नहीं करना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा वॉश करा जाएगा तो उससे बहुत ज्यादा पॉलिश करा जाए, वॉश नहीं, पॉलिश भी नहीं करना चाहिए और बहुत ज्यादा वॉश भी नहीं करना चाहिए, दोनों चीजें जरूरी है। पॉलिश अगर कर देते हैं तो भी आपका विटामिन जो है थायमिन आपका उसमें से खत्म हो जाता है, और अगर बहुत ज्यादा वॉश कर देते हैं तो भी ये खत्म हो जाता है। इसीलिए जो माड़ कहते हैं ना, चावल का माड़ निकाल देते हैं, जबकि जनरली डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, भैया छोटा बच्चा है जो उसे चावल का माड़ खिलाओ, तो आपने तो क्या किया, उसे बहुत ज्यादा वॉश करके और सारा बाहर दिया, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो
ये सवाल हो गया, इसका आंसर ये हो गया। तो आज हमने जो भी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लगाए हैं बच्चों, इनको आज जरूर जाके सॉल्व करें, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन क्वेश्चन से रिलेट करके आप पहले पूरे टॉपिक को अच्छे से देख लें और पढ़ लें, और जो भी समस्या आए, आपको जो भी प्रॉब्लम आए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।